हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज 11 जनवरी है। आरओ पर अभी तक आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अभी तक अभ्यर्थियों को ये पता नहीं है कि ये परीक्षा, जैसे कि पीसीएस की परीक्षा हुई थी, वन शिफ्ट में होगी या फिर एक से अधिक शिफ्ट में कराई जाएगी। एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है, यानी कि अभ्यर्थियों को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गठित कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से अभी भी असमंजस की स्थिति छात्रों के मन में बनी हुई है। फिलहाल यूपीपीएससी आंदोलन टीम से जुड़े छात्रों ने शुक्रवार को आयोग अध्यक्ष को भेजे ज्ञापन में समिति की रिपोर्ट आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर सार्वजनिक करने और 2025 के कैलेंडर में आरओ 2023 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तिथियां घोषित करने की मांग की है। फिलहाल अभ्यर्थी जो हैं, अगर एक बार डेट क्लियर हो जाती तो निश्चित रूप से वो अपना जो समय का विभाजन है उसको कर पाते और अपनी तैयारियों को सही गति दे पाते। लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि अखबारों के मुताबिक देखा जाए तो परीक्षा जो है वो मार्च के अंत में हो सकती है। और फेसबुक पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर परीक्षा के लिए बात की जा रही है कि अलग ही डेट निकल के सामने आ रही है। इनकी परीक्षा मार्च अप्रैल के बाद ही वहाँ पर शो की जा रही है। तो देखो, ये अपनी अपनी ओर से बहस है, अपने अपने अनुमान हैं। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है जब तक कि आयोग ये बात कह ना दे कि आपकी परीक्षा कब होने जा रही है। फिलहाल आरओ को लेकर अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं है और अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि कम से कम भैया परीक्षा की तिथियां तो बता देते तो हम अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर लेते। वहीं पर एक खबर ये भी है कि वीडियो भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर एडीएम निलंबित कर दी गई हैं। तो यहाँ पर मामला क्या था? ये ग्राम विकास अधिकारी वाला मामला था, 2018 वाला मैटर, आपको पता ही है। तो इसमें गड़बड़ी के आरोप में कानपुर की अपर जिला अधिकारी भूमि अध्यापती रिंकी जायसवाल को निलंबित किया गया है। आयोग में तैनात अन्य कर्मचारियों अधिकारियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। मामला ये है कि जो यूपी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के 1953 पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन निकालकर परीक्षा कराई गई थी। तो गड़बड़ी पाए जाने पर जांच एसआईटी को दी गई थी और एसआईटी ने रिपोर्ट में आयोग की तत्कालीन उप सचिव रिंकी जायसवाल पर लापरवाही की बात कही है। फिलहाल उनको सस्पेंड किया गया है और जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर एक खबर और भी है कि सिपाही भर्ती में जो होमगार्ड होंगे उनको आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट भी दी जाएगी। चलो, अच्छी बात है। जो लोग होमगार्ड के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर वो सिपाही बनना चाहते हैं तो 3 साल की उम्र सीमा में छूट उनको मिलेगी। अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि डीवीपीएसटी के दौरान होमगार्ड श्रेणी के कई अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान न किए जाने की शिकायत पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड से की थी। बोर्ड ने अब स्पष्ट किया है कि शासनादेश के अनुरूप होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो 3 साल तक की छूट इनको यहाँ पर दी जा रही है। ये चलो अच्छी खबर है। आपको पता है ये दौड़ जो है आपकी, ये फरवरी के दूसरे सप्ताह में करवाई जाएगी। अभी डीवीपीएसटी का काम चल रहा है। नियमों में एकरूपता न होने से अटकी उच्च शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्तियां। तो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी की ओर से जो राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उसमें कुल मिला के 562 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाना था और ये अभी तक जारी नहीं हुआ है। फिलहाल आयोग ने, यूपीपीएससी ने इस संबंध में शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो जो एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं और जो राजकीय होते हैं, दोनों में जो शिक्षक भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एडेड में जो शिक्षक भर्ती होती है वो पहले यूपीएचएससी करता था, अब शिक्षा सेवा आयोग करेगा। लेकिन अगर जीडीसी के बारे में बात करें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो भर्ती होती है वो यूपीपीएससी के माध्यम से करवाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, फारसी, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, संस्कृत, रसायन, सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, संगीत गायन, गणित, समाजशास्त्र और शारीरिक शिक्षा से संबंधित यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि जो यहाँ पर समकक्ष अर्हता है उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर अवगत कराया गया है कि आगे चलकर मामला कोर्ट में ना जाए।
तो कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने का निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजकीय डिग्री कॉलेजों और सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिए सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए प्रस्ताव यूपीपीएससी को भेजा गया था और ये प्रस्ताव, ये सारे जो विषय हैं इनसे संबंधित है। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की मेरिट लिस्ट में स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक जुड़ते हैं। ठीक, एडेड में क्या होता है कि लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। भाई साहब, ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा यहाँ पर क्यों लिख दिया गया है। एडेड डिग्री कॉलेज में लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर चयन करने का प्रावधान है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या 51 दिखाना चाहता हूँ। और ये जो बात कही जा रही है ना, एडेड डिग्री कॉलेज में लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एडेड डिग्री कॉलेज में 200 अंकों का रिटन एग्जाम होता है, 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, फाइनल मेरिट 230 अंकों पर बनाई जाती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हो सकता है नेगेटिव मार्किंग वाला मैटर हो, जो भी हो। तो यहाँ पर ये देखो आप, विज्ञापन संख्या 51 आप देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या 51, पेज नंबर 11 पर चलते हैं। पेज नंबर 11 पर आपको पूरा मैटर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है चयन संबंधी, कि चयन प्रक्रिया में क्या क्या है। ये देखो आप, आरक्षण हो गया, लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश हो गया। नेक्स्ट है, हाँ ये देखो, ये है आपका चयन का आधार। ठीक है, इसको देख लो, यहाँ पर क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। लिखा गया है कि देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एडेड डिग्री कॉलेजों में एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया के बारे में, जहाँ अखबार लिख रहा है कि एडेड डिग्री कॉलेज में लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर चयन का प्रावधान है। तो स्पष्ट लिखा गया है कि चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। यानी कि ये बात तो नहीं है, चयन का जो आधार है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 200 अंक, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 अंक और वैकल्पिक के 140 अंक एवं साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। तो सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा दोनों में, यानी कि 200 अंक रिटेन का और 30 नंबर आपका इंटरव्यू का। 230 प्राप्त अंकों के आधार पर, मतलब दोनों में, रिटेन में और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। और खैर ये तो बदलाव कर दिया गया है, अब जो परीक्षा हो रही है मतलब कई सारे जिलों में हो रही है, सिर्फ प्रयागराज में नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो चयन का आधार है ना, यहाँ पर तो भाई थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी अभी आप ये समझ चलो कि यूपीपीएससी के द्वारा जीडीसी का जो विज्ञापन है वो अभी जारी नहीं हुआ है, कुछ संशोधन इसमें होने बाकी हैं। क्या संशोधन होने बाकी हैं इसके बारे में अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आज से यूपी में मौसम का मिजाज भी बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वाई के असर से 2 दिन पूर्व से पश्चिम तक बूंदाबांदी के भी आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार रविवार के लिए प्रदेश के 38 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। भाई साहब, बिजली भी गिरेगी तो घर में ही रहें। और इसके बाद फिर से तापमान में उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेगा। तो बच बचा के रहिए भाई साहब, स्वस्थ रहेंगे तभी काम कर पाएंगे। और फिलहाल तो देखा जाए तो अयोध्या और चुर्क सबसे ठंडे हैं। ठीक है, यूपीपीसीएल का आधिकारिक एक्स अकाउंट ही हैक कर लिया गया। ये संदेह देखो, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक एक्स अकाउंट @UPPCL LKO को हैकरों ने हैक कर लिया। अभी क्या करेंगे हैक करके भाई साहब, लेकिन खुरापात है ना, करना पड़ता है इन लोगों को, बैठे बैठे क्या करें। तो 9 घंटे के बाद किसी तरह अकाउंट को रिकवर किया गया। तो चलो, अब केस दर्ज होगा, जांच होगी, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे लेकिन क्या करेंगे। देखो बात यहाँ पर है बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में कि 63,000 शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया गया है। पूरी लिस्ट मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जाकर आप देख सकते हैं। काउंसलिंग जो है ये 21 जनवरी से स्टार्ट होगी। और आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में एक बवाल चल रहा है कि एसटीटी को लेकर, एसटीटी फेज़ 2 को लेकर बवाल चल रहा है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और मामला कोर्ट में भी गया है। तो जो लोग बीपीएससी जुड़े हुए हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो लोग चैनल पर रह सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में भी खबर मिलती है। क्योंकि
सभी स्टेट के लिए ये भर्ती जो है अलाउ रहती है। यूपी वाले भी आराम से फॉर्म भरते हैं और बहुत सारे लोग चयनित भी हुए हैं। 947 अभ्यर्थियों ने अग्निवीर बनने के लिए दिखाया दमखम। तो यहाँ पर अग्निवीर भर्ती रैली शुक्रवार से छावनी स्थित मतलब लखनऊ में जो आर्मी मेडिकल कोर है उसके स्टेडियम में शुरू हुई है। पहले दिन कानपुर नगर के अभ्यर्थियों ने मैदान में दमखम दिखाया, अग्निवीर बनने के लिए जोर लगाया। कुल 947 अभ्यर्थियों ने रैली में हिस्सा लिया था। छावनी स्थित AMC यानी कि आर्मी मेडिकल कोर में फिलहाल ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ठीक है। यूपी बोर्ड में अपार ID से केंद्र में परीक्षार्थियों को मिलेगा प्रवेश। मेले में 3 को मिला रोजगार। छोटी छोटी खबरें आपको देखने को मिलती रहेंगी। और इसी के साथ ये समाचार अब समाप्त होते हैं। आप सभी को नमस्कार। देखो, लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करो। बिना आपके सहयोग के भाई साहब हम कुछ भी नहीं हैं। तो प्लीज़ हम और आप मिलकर तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम सफल हो पाएंगे। ठीक है। तो बाकी अगर आप चाहते हैं ना किसी खास टॉपिक पर, किसी खास परीक्षा की तैयारी के लिए कोई वीडियो या फिर कोई सीरीज़, तो कमेंट करिएगा कि कौन सी सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट करी जाए, क्या पढ़ना चाहते हैं आप। थैंक यू।